आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से सनातन धर्म के आयोजनों के साथ जुड़ा रहे, उत्साह और उमंग का माहौल इसी प्रकार से बना रहे। यह सनातन धर्म से जुड़े हुए हर पूज्य संत और हर भक्तगण का प्राथमिक धर्म बनता है। आपने देखा होगा गत 9 वर्षों से दीपोत्सव के आयोजन ने अयोध्या को एक नई वैश्विक पहचान दी है। जो दीप सर्वत्र प्रकाश पहुंचाता हो, वह दीप अयोध्या के प्रकाश को भी दुनिया तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। यह अयोध्या ने दीपोत्सव के माध्यम से करके दिखाया है। अक्सर होता है जब कोई उपलब्धि हमारे सामने आ जाती है, हम निश्चिंतता की नींद सोते हैं, तभी हमारे साथ धोखा होता है। यह समय निश्चिंतता की नींद सोने का नहीं है। उत्साह और उमंग के साथ साथ सतर्कता पूर्वक समाज तोड़क और राष्ट्र तोड़क तत्वों से सावधान रहते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और रामलला के विराजमान होने के उपरांत हमारा यह दायित्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हमें समाज के एक तबके को जोड़ना होगा। आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे यहाँ आने में लगभग आधे घंटे विलंब हुआ है। मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि पर्व और त्योहार का उत्साह तभी है और इसके पीछे का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम अपनी खुशी के साथ समाज के हर तबके को, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी गले लगाकर के इस खुशी के साथ जोड़ सके। मुझे प्रातःकालीन सत्र में जब मैं श्री हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के उपरांत जब आगे बढ़ा तो मुझे सफाई कर्मियों की, जो अयोध्या धाम की स्वच्छता के नए मानक को गढ़ रहे हैं, उनकी बस्ती में जाकर के मिष्टान वितरण का अवसर प्राप्त हुआ और उसके उपरांत फिर मैं अयोध्या के अंदर उन लोगों की बस्ती में गया जो जीवन भर दूसरों को नदी पार करवाते हैं। निषाद बस्ती में जाकर के वहां भी मिष्टान वितरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम ने भी तो यही किया था। उन्होंने निषाद राज को गले से लगाया था। भिल्ली सबरी के जूठे बेर खा करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी की थी। युगों युगों से भगवान राम का इंतजार कर रही सबरी प्रभु का दर्शन करके ही अभिभूत थी। अगर हम आज समाज को जोड़ने का एक कार्य करेंगे तो राम राज्य आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना उसी राम राज्य की अवधारणा है।
आज के इस अवसर पर, दीपावली की इस अवसर पर पूज्य संतों से मेरे विनम्र आग्रह होगा कि हर घर में दीप जरूर जले। जहां अभाव है, अपने आशीर्वाद के भाव से उस कमी को पूरा करिए, वहां भी दीप जलाने में और दीपावली का मिष्ठान वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान जरूर दें। इस कामना के साथ मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। श्री राम जन्मभूमि न्यास के हमारे महासचिव श्री चंपत राय जी को, वरिष्ठ प्रचारक श्री पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी को, गोपाल जी को, गजेंद्र जी को और यहाँ पर कार्य करने वाले जितने भी हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, स्वयंसेवक हैं, इन सबको हृदय से इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। पूज्य संतों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को दीपावली मिलन समारोह के मौके पर लोगों से मिले, उन्हें फल और मिठाइयां वितरित की। अयोध्या में दीपोत्सव मिलन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, खास मौका है। और राम मंदिर के निर्माण के बाद से अयोध्या में दीपावली जो है पहले जैसी कभी न मिली हो, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मनती है। बिल्कुल वही युग याद आता है जब भगवान श्री राम अयोध्या 14 वर्षों के वनवास के बाद लौटे थे। जितना जगमग अयोध्या नगरी को तब किया गया था, कुछ इसी तरह की अयोध्या नगरी इन दिनों जगमगा रही है दीपावली के इस खास मौके पर।